Welcome back, dear students, on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain Chapter 2, The Sound of Music, Part 3. This is the third part of this video of this chapter. So, before this video, I have also explained two videos of this chapter. So, this is the third part of this video. So before we start the explanation of paragraph number 5, first I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it to your friends. So without waste your time, just start the explanation of paragraph number 5. Okay, so let's start it. The young boy took the music early in life. इस युवा बालक ने कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी. 3 वर्ष की उम्र में उनकी माँ उन्हें उनके मामा के घर बनारस ले गई. तो बनारस ले गई, जो इस समय जो है क्या था, वाराणसी के नाम से जाना जाता है. बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle's practice द शहनाई, और वह अपने मामा को शहनाई बजाने का अभ्यास करते देखकर शहनाई की ओर आकर्षित हो गए. ठीक है. Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस, वो जो है ध्यान दीजिएगा, शीघ्र ही जो बिस्मिल्लाह खान थे वो अपने मामा के साथ, उनके मामा का नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. वे क्या करने चले गए, अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना आरंभ कर दिया, जहां उनके मामा शहनाई बजाने के लिए नियुक्त थे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहता. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उसे इस यंत्र को बजाने की तालीम लेने लगे और वह दिन भर उसका अभ्यास करता था. ध्यान दीजिएगा. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice favorite haunts where they could practice in solitude. ध्यान दीजिएगा. आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा का तट इस युवा शिष्य के मनपसंद स्थान बन गए, जहां वे एकांत में क्या करते थे, अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे. द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. गंगा के बहते पानी से प्रेरित होकर तत्काल उन नए रागों की रचना कर लेता था जो पहले शहनाई की सीमा क्षेत्र से क्या रहते थे, परे समझे जाते थे. ध्यान दीजिएगा, तुरंत ही एक नए राग की रचना वो कर लेते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 6. एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और
उसके वादन के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने इस युवक की पीठ को थपथपाते हुए कहा था कि परिश्रम करो और तुम सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह को जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला, उससे बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वे शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुनाई देने वाले शहनाई वादक बन गए। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 7। When India gained independence on 15th August 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से पूरे देश को बधाई दी। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपनी भावनाओं को काफ़ी राग के द्वारा लाल किले से श्रोताओं के सामने प्रकट किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे। Who later gave his famous Tryst with Destiny speech। इसके तत्पश्चात नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी दिया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, this is paragraph number 7. Now we are going to explain paragraph number 8. This is the last paragraph of this video, and the next 4 paragraph we will cover in next video. So let's start it. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश में कई स्मरणीय प्रदर्शन किए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। ध्यान दीजिएगा, उनकी पहली विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, जहां के राजा जहीर शाह उनके प्रदर्शन से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्हें भेंट स्वरूप मूल्यवान ईरानी कालीन एवं अन्य स्मरण चिन्ह दिए। ठीक है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान के राजा एकमात्र व्यक्ति नहीं थे, कई अन्य लोग भी थे जो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के संगीत की ओर आकर्षित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। ध्यान दीजिएगा, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान की एक मेले में शहनाई वादन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम इस यंत्र पर रखा, जिसका नाम गूंज उठी शहनाई था। द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस। ध्यान दीजिएगा, फिल्म जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुई, लोकप्रिय हुई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा रचित, ध्यान दीजिए, उनके द्वारा जो गाने की रचना की गई, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster despite this huge success in the celluloid world। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो दिल का खिलौना है टूट गया बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू
विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। ध्यान दीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खान का संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और इसके अलावा विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनधि अपन्ना। ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। ध्यान दीजिएगा। वे कहते हैं कि मैं फिल्मों की कृत्रिम दुनिया और ग्लैमर यानी तड़क भड़क से साथ समझौता नहीं कर सकता। तो बिस्मिल्लाह खान की जो सोच थी वो लोगों से बहुत हट कर के थी, लोगों से बहुत अलग थी। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के लोगों से बहुत अलग थे और शायद इसी वजह से वो अपने आप को एक नई ऊंचाई पर ले गए थे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 8 and in next video we will cover the next 4 videos, next 4 paragraphs of this chapter, and that is the last video of this chapter. So dear students, I request you all, please subscribe my channel and share it to your friends and press the bell icon to receive the notification of new videos. Otherwise you miss the videos of any chapter. So just like the videos and share it to your friends because it motivates me to upload new videos for you all. So I hope you all will be fine and study hard for being a successful person in your life. Don't waste your time, utilize your time. We will be meet in next video. Then care yourself. Thank you to everyone for listening and watching.